मैक्सिमा मिनिमा आई होप समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। आज हम शीट स्टार्ट करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो मैं करवाऊँगा। बाकी बचे हुए आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और जिससे कि थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए और अब इतना समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमा मिनिमा में क्या-क्या करना रहता है। तो सी शीट में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे मतलब जो मैं करवाऊँगा, वो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 की हिंट दे दूंगा मैं। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोग को। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं क्योंकि क्वेश्चन 22 हैं जिसमें से 12 क्वेश्चन आपके मैं करवा दूंगा। बाकी के जो बचे हुए 10 होंगे वो आपको करने हैं। ठीक है, तो दैट इज अ फेयर इनफ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आपसे यहाँ पूछा हुआ है कि एक सिलेंडर के बारे में बात हो रही है जो स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है और लार्जेस्ट सिलेंडर है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है और वो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना भी है। तो नाउ ए सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस का एक स्फीयर है जिसमें एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। शो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम क्योंकि लार्जेस्ट बोला है एंड वी मैक्स ऑफ सिलेंडर। प्रूफ करना है हमें, ये फाइंड करना है। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने फाइंड करने को बोला है। ठीक है, चलिए तो अब एक डायग्राम बनाते हैं। देखो ये है डायग्राम। एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर गिवन है। स्फीयर की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ मैं कि इंस्क्राइब्ड वाले केस में जैसे स्फीयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है तो स्फीयर की रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगी। और फिर हम लेट कर लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर इस कैपिटल आर। स्मॉल आर तो हम पहले ही दे रखी है इसमें स्फीयर की, तो सिलेंडर की कैपिटल आर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज कैपिटल एच। जब आर लिया है कैपिटल तो इसको भी हमने कैपिटल में ही ले लिया।
तो यहाँ जो एन बी है वो आपका आर बन जाएगा, और अब रह गया ओ एन निकालना। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना मैंने बताया था कि ऐसे में हम क्या करते हैं। तो हमने क्या किया, एम एन, बल्कि इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये सिलेंडर वाली केस है। तो इसमें जो ओ है वो एम एन के मिडिल में होगा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली एच बाई टू हो जाएगा। तो हमने अब लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ बी एन। तो लगाते हैं इसमें ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई फोर प्लस आर स्क्वायर, तो दैट इज कैपिटल आर, इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका यूज़ हम लोग करेंगे जब हमारा वो प्रूव वाली बात आ जाएगी। अब इसमें बोला हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम, तो मुझे अब सिलेंडर का वॉल्यूम और चाहिए होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसमें से कोई एक चीज़ गायब करनी है, या तो एच या तो आर स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि एच गायब करोगे तो अंडर रूट आएगा, तो इसका मतलब हम एच गायब नहीं करेंगे, हम आर स्क्वायर गायब करेंगे, जिससे वो अंडर रूट वाली जो चीज़ आती है वो ना आए। तो हमने क्या किया, बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन फोर, ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन सेकेंड। तो यहाँ से v इक्वल टू पाई एच ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई फोर। सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि पाई कॉन्स्टेंट है, आर क्योंकि इंस्क्राइब्ड वाली मतलब जिसके अंदर इंस्क्राइब्ड सिलेंडर उसकी रेडियस है इसलिए कांस्टेंट, एच बाहर, यहाँ पाई बाई फोर कांस्टेंट, एच क्यूब बाहर, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से हमारा पूरा क्वेश्चन डिफरेंशिएट होके सॉल्व हो जाएगा। डी वी ओवर डी एच पाई आर स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर इंटू थ्री एच स्क्वायर, पुट डी वी ओवर डी एच इक्वल्स टू ज़ीरो, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर एच स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू फोर आर स्क्वायर अपॉन थ्री, तो एच की वैल्यू टू आर अपॉन रूट थ्री, ये एच की वैल्यू आ गई। प्लस माइनस आएगा नहीं क्योंकि हाइट है। अब हमने किया डी टू वी ओवर डी एच स्क्वायर, ज़ीरो माइनस ये आ जाएगा थ्री पाई बाई टू एच, इसमें हम रख देंगे वैल्यू एट एच इक्वल टू टू आर बाई रूट थ्री, डी टू वी ओवर डी एच स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, सो एट एच इक्वल टू टू आर बाई रूट थ्री, वी इज मैक्सिमम। एक बात प्रूव हो गई। अब हमें वी मैक्स और निकालना है। तो वी मैक्स के लिए हम क्या करेंगे कि एच इक्वल टू टू आर बाई रूट थ्री इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, यहाँ टू आर बाई रूट थ्री माइनस पाई बाई फोर टू आर बाई रूट थ्री होल क्यूब, तो ये हो गया टू पाई आर क्यूब अपॉन रूट थ्री माइनस यहाँ हो गया एट पाई आर क्यूब अपॉन फोर रूट थ्री, यहाँ से ये टू टाइम्स कैंसिल, टू पाई आर क्यूब अपॉन रूट थ्री कॉमन आ गया, यहाँ बचा आपके पास वन। यहाँ एक चीज़ और लिखनी है, देखो ये फोर तो बाहर वाला था और रूट थ्री का थ्री क्यूब है, तो थ्री रूट थ्री आएगा, ठीक है ना, और ये कॉमन जा चुका है, तो यहाँ बचेगा आपके पास वन अपॉन
12। ठीक है, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो ही गया था, 2 पाई आर क्यूब अपॉन रूट 3 कॉमन। अच्छा, कैंसिल हो गया था यहाँ पे, 12 नहीं, यहाँ पे अपना 3 हो गया। दैट इज योर 2 पाई आर क्यूब अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 3, आंसर इज 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 रूट 3। दैट इज योर फाइनल आंसर। यही हमें प्रूफ करना था। तो आसान था, पहले हम लोग इस सिचुएशन को हैंडल कर चुके हैं। प्रूफ कुछ और करना था वहाँ पे, लेकिन यहाँ सिचुएशन ऑलमोस्ट ऐसी थी। तो मैंने बताया भी था कि हर टाइप के सिचुएशन की अपनी टेक्निकलिटी होती है, उसी तरीके से वो प्रूफ होता है। तो जैसे इस टाइप का था, तो उसमें हमने बताया था कि आप एक ओ बी एन इस टाइप का एक ट्राइंगल बना के और ऑल्टीट्यूड का हाफ हाफ लेके आप पाइथागोरस लगा सकते हो, उससे आपका आंसर मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें। अच्छा क्वेश्चन है, पहले बहुत बार आ चुका है। बोला है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2 और cos इनवर्स 1/3। दोनों में से कोई एक चीज प्रूफ करने को दी जाती है, या तो tan इनवर्स रूट 2 या तो cos इनवर्स 1/3। तो ठीक है, अब उन्होंने जो बोला है, पहले तो उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया कोन ए बी सी, इसको ले लिया डी, सेमी वर्टिकल एंगल ले लिया अल्फा, हाइट कैपिटल या स्मॉल कोई भी ले सकते हैं, और रेडियस ऑफ बेस, और स्लैंट हाइट ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक, नहीं तो ले लेते हैं स्मॉल एल। अब क्या क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है उस पर डिस्कशन होगा। तो बोला है तो गिवन दैट में आपको बोला है स्लैंट हाइट इज गिवन। स्लैंट हाइट इज गिवन, दैट इज स्मॉल एल इज अ कांस्टेंट। ठीक है, आप के ले लो या स्मॉल एल ही रहने दो, बस उसे कांस्टेंट लिख दो। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि गिवन है, इसका मतलब कांस्टेंट का काम करेगी, इसका हम यूज करेंगे। अब आते हैं हम प्रूफ दैट वाली बात पे। प्रूफ दैट में क्या करना है? प्रूफ दैट में आपको बोला हुआ है दो चीजें। एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, एंड साथ के साथ एल्फा इक्वल टू या तो tan इनवर्स रूट 2 प्रूव करो, या तो cos इनवर्स 1/3 प्रूव करो। दो बातें हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। अब ये डेटा है हमारे पास पूरा। अब इस डेटा का यूज करके हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशन बनेगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, पहले तो नाउ द वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हमें एच या आर में से किसी एक को गायब करना है। अब दिक्कत क्या है कि गिवन जो है वो एल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसी जुगाड़ यहाँ पे करनी है जो कि आर और एच या तो एल में आ जाए, और या फिर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, आप दोनों समझ लीजिए। जिसको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे, वो आप नोट कर ले और वही एग्जाम में करके आए। ठीक है, तो देखिए पहला मेथड। पहले मेथड में हम क्या करेंगे कि ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी और पाइथागोरस लगाएंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
अब यहाँ से हमें किसी एक को गायब करना होगा, और गायब करने के बाद हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है कि यहाँ जो एल है वो कांस्टेंट है, क्योंकि गिवन है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्योंकि अगर हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आएगा इक्वेशन नंबर 1 में, और ये वैल्यू को हमने पुट कर दिया, पुट इन फर्स्ट। तो v इक्वल टू पाई बाई 3 एच ब्रैकेट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, v इक्वल टू पाई बाई 3 एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, h बाहर, पाई बाई 3 एच क्यूब। ऐसा करने से क्या होता है कि आपको और एग्जामिनर दोनों को साफ साफ दिखाई देता है कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है। अब हम अपना पूरा प्रोसीजर चलाएंगे, डी वी ओवर डी एच पाई एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस पाई एच स्क्वायर, पुट कर देंगे डी वी ओवर डी एच इक्वल्स टू 0, पाई एल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू पाई एच स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एच की वैल्यू एल बाई रूट 3। ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन नंबर 4, डी टू वी ओवर डी एच स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 2 पाई एच एट एच इक्वल टू एल बाई रूट 3, डी टू वी over dh square is negative, so v is maximum। एक बात प्रूफ हो गई। अब जब v max अगर निकालने को बोले तो इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू रख देना, तो v max भी आ जाएगा, लेकिन कुछ बोला नहीं है उन्होंने। अब सेमी वर्टिकल एंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि वही हमें प्रूफ करना है। तो नाउ इन ट्राइंगल, दोबारा से हमने ट्राइंगल लिया, ये ए सी डी, और इस ट्राइंगल में हमने टेन अल्फा निकाला। व्हाट इज टेन अल्फा? तो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब सी डी अपॉन ए डी, सी डी अपॉन ए डी इज आर अपॉन एच। अब एच की वैल्यू तो हमें एल बाई रूट 3 दे रखी है, बट आर की वैल्यू हमें नहीं मालूम, क्योंकि एल की फॉर्म में, तो वो भी निकाल लेते हैं। सो बाई इक्वेशन सेकंड इसको डाल दीजिए 5, बाई इक्वेशन सेकंड यहाँ से आपको आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 3, यानी 2 एल स्क्वायर बाई 3। तो आर की वैल्यू अंडर रूट 2 एल अपॉन अंडर रूट 3 मिल गई। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट इन फिफ्थ। तो यहाँ से टेन अल्फा इक्वल टू आर की वैल्यू रूट 2 एल अपॉन रूट 3, और एच की वैल्यू आपकी थी एल बाई रूट 3। रूट 3 से रूट 3, एल से एल कैंसिल, बचा अंडर रूट 2। तो एल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट 2 अप्रूव हो गई। अब यही आप कॉस में भी निकाल सकते हैं। अगर कॉस निकालते तो कॉस में आ जाती कि हमने अगर कॉस अल्फा लिया होता तो हमारे पास क्या कंडीशन बनती। तो कॉस अल्फा आपका हो जाता ए डी अपॉन ए सी, ए डी, अब क्योंकि दोनों में से कुछ भी प्रूव करने को आ सकता है, और ए डी अपॉन ए सी का मतलब है ए डी इज एच और ए सी इज एल, एच अपॉन एल। एच की वैल्यू आपकी थी एल अपॉन रूट 3 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, 1/√3। तो एल्फा इक्वल टू आपका हो गया कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये दूसरा प्रूफ हो गया। ये मेथड नंबर फर्स्ट था। अब हम जाएंगे मेथड नंबर सेकंड पे, कि अगर ऐसे ना करके इस तरीके से करते तो क्या हो जाता। तो हम मेथड नंबर सेकंड देखते हैं। मेथड नंबर सेकंड में क्या करना होता कि हम क्या करते, वॉल्यूम था हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपकी थी इक्वेशन नंबर 1। और हम जाते ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए सी डी में, और वहां से आर की और एच की वैल्यू एल की फॉर्म में निकाल लाते। तो अगर हम निकालते हैं कॉस अल्फा, तो आ जाता आपका वो आर अपॉन एल, यानी आर की वैल्यू एल कॉस अल्फा। और निकालते साइन अल्फा, तो साइन अल्फा आ जाता सी डी अपॉन ए सी।
यानी आर अपॉन एल। कॉस अल्फा जो आपका आ रहा था वो एच अपॉन एल आएगा। हाँ, यहाँ पे ठीक करेक्शन कर लेते हैं, दैट इज योर एच। और यहाँ आ जाता आर, तो आर की वैल्यू आ जाती एल साइन अल्फा। और ये वे दोनों वैल्यू पुट हो जाती पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ से v आ जाता π/3, r मतलब l साइन अल्फा होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाता l कॉस अल्फा। यहाँ से v की वैल्यू π/3 l³ साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। तो ये बन जाती आपकी डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2, जिसमें केवल देखो पाई कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, केवल अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम इसमें करते और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता dv/d अल्फा πl³ अपॉन 3। इसमें अपना फर्स्ट इंटू सेकेंड, साइन अल्फा को छोड़ा कॉस अल्फा का साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा को छोड़ा साइन स्क्वायर अल्फा का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। थोड़ा सा सॉल्व करते, यहाँ से आपको मिल जाता साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा एक कॉमन। अब पुट कर देते 0, तो π/3 0 में जाता, l नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, साइन अल्फा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि साइन अल्फा 0 हो गया तो अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आपका कोण ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर क्या बन जाता, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, तो टेन अल्फा इक्वल टू √2। प्लस माइनस यहाँ भी नहीं आएगा, अल्फा इज अ सेमी वर्टिकल एंगल, तो अगर नेगेटिव हो जाता तो ये 180 डिग्री घूमना पड़ेगा इसको, तब भी कोण गड़बड़ा जाएगा, इसलिए केवल पॉजिटिव वैल्यू। तो टेन अल्फा की वैल्यू √2 आ गई ना। अब हम टेन अल्फा की वैल्यू जो आ गई है, इसकी हेल्प से हम साइन कॉस की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जब डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें वो साइन अल्फा कॉस अल्फा वहाँ मिलेगा। तो हम ये वैल्यू का इस्तेमाल करके साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो निकालनी ही पड़ेंगी हमें। तो ट्राइंगल एक बना लेते हैं ऐसे ही। अल्फा हो गया, टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस √2/1, तो ये हो जाता √3। यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू आ जाती √2/√3 एंड कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाती 1/√3। ये वैल्यू भी आ गई। अब हमने किया d2v/d अल्फा स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास πl³ अपॉन 3, यहाँ पे -3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ आ जाता आपके पास, जब हम डिफ्रेंशिएट करते 2 साइन अल्फा बाहर रहता, इसका हो जाता 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फा 2 के साथ बाहर कॉस अल्फा, और इसमें हम वैल्यू रख देंगे एट साइन अल्फा इक्वल टू √2/3 एंड कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√3। तो d2v/d अल्फा स्क्वायर वैल्यू आ जाती नेगेटिव। जब आप वैल्यू रखेंगे वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से v इज मैक्सिमम हो जाता, और फिर v मैक्स हो चुका है, और ये बात यहीं प्रूफ हो चुकी है, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली है वो टेन अल्फा इक्वल टू √2 से निकाली है, तो अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स √2, और अगर कॉस अल्फा लेके चलते 1/√3, क्योंकि वो भी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये रही। ठीक है, इन्हीं पे तो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, तो अल्फा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√3। तो इस तरीके से सेकंड मेथड भी हम सॉल्व करते हैं, तो ऐसे करेंगे। लेकिन मेरा फेवरेट जो है वो ये फर्स्ट वाला मेथड है, छोटा मेथड है, जल्दी हो जाता है, आराम से समझ में भी आ जाता है, फिर करने को आपके ऊपर है, आप जैसे चाहें वैसे कर ले, कोई इशू नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो 7 इसमें भी मैंने डाला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसको और थोड़ा सा लेंदी भी रहेगा, इसको करते हैं।
और ध्यान से समझना। बोला है शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर which can be inscribed in a cone of height h and semi-vertical angle is alpha is 4 by 27 pi h cube tan square alpha also show that height of the cylinder is h by 3। तो अब सबसे पहले तो एक डायग्राम बनेगा, उसमें सारी चीज़ें हम पहले मेंशन करेंगे, फिर हमें शो क्या करना है वो मेंशन करेंगे, फिर गिवन की इक्वेशन बनाएंगे एंड देन क्वेश्चन को प्रोसीड करवाएंगे। ओके, ये रहा हमारा डायग्राम। कौन है, सिलेंडर है, कोण ए बी सी हो गया, और ऑल्टीट्यूड ए ई हो गया, दोनों का कॉमन, ठीक है, और पी क्यू आर एस सिलेंडर हो गया। अब इसमें क्या क्या गिवन है उस पर ध्यान देना, ठीक है, पहले से। और उसके अलावा जो नहीं होगा वो हम लेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, तो कोन ऑफ हाइट एच दे रखी है, कोन की हाइट जो है वो पहले से स्मॉल में है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है एल्फा, जिसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। और बस ये हमारे पास हो गया। अब मुझे क्या क्या चाहिए होगा तो वो देखूंगा मैं। तो जैसे लेट रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज स्मॉल आर, क्योंकि उन्होंने स्मॉल एच पहले से दे रखा है तो स्मॉल में ही ले लो, क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे, तो याद भी रहेगा कि कोन का स्मॉल में है। सिलेंडर का ले लो, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज कैपिटल आर, अब इनको कैपिटल में लेना पड़ेगा, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज कैपिटल एच। ठीक, अब आते हैं हम कि हमें शो क्या करना है। तो शो दैट में है वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, ये हमें लेना है, यहाँ प्रूफ करना है। और साथ के साथ एंड कैपिटल एच इक्वल टू एच बाई 3 प्रूफ करना है। ठीक है, दो बातें हो गई, क्योंकि हाइट ऑफ द कोन का 1/3 है आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर। एंड ऑल्सो प्रूव दैट, और साथ के साथ एक बात और प्रूफ करनी है कि जो वी मैक्स निकलेगा सिलेंडर का वो है 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा। तो आप देख सकते हैं जो प्रूफ करना है उसमें कहीं भी कैपिटल आर और कैपिटल एच और स्मॉल आर नहीं आ रहे, उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ लेट की है उसको आपको रिमूव करना पड़ता है। तो ये आपका पूरा डेटा यहाँ हो गया कंप्लीट। अब हम एक एक करके चीज़ें बनाते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मुद्दे की बात पे। तो हम सबसे पहले वो शो दैट वाली बात लिखते हैं कि सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, तो सिलेंडर में हमारे पास कैपिटल आर एंड कैपिटल एच है इसकी, तो यहाँ लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या बताया गया था कि गिवन कैसे लाओगे, तो यहाँ आपको ये बताया गया था कि आप एक ट्राइंगल बनाएंगे ए आर डी, एक बनाएंगे ए सी ई, और इसमें सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल प्रॉपर्टी इन ए आर डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, इसमें हम लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, तो देखो ए आर डी का ले लेंगे एक ए डी हाइट, ठीक है, उसके बाद ए सी ई की ले लेंगे हाइट ए ई, इक्वल में आ जाएगा दोनों के बेस, तो ऊपर हो गया डी आर, और डिनोमिनेटर में हो गया आपके पास ई सी। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें जो जो चीज़ें नहीं होंगी वो हमें लानी पड़ेंगी, जैसे ए डी नहीं है हमारे पास, तो ए ई माइनस डी ई कर दो,
AE minus DE upon AE as it is, DR as it is, EC as it is. What is AE? AE is small h. That is your capital H. और upon में भी small h. What is DR? DR is the radius of cylinder. तो capital R. और EC is radius of cone. It is small r. ये आपके पास एक रिलेशन बन गया इक्वेशन नंबर 3rd। अब हम जाएंगे अपने इक्वेशन नंबर 1st के पास। बाई इक्वेशन 1st वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से मुझे कोई एक चीज गायब करनी है, ठीक है। या तो एच गायब करूंगा मैं, और या तो कैपिटल आर, कोई एक चीज गायब कर दो। तो जो आसान पड़े वो करो। ये आपकी इक्वेशन 1 थी। बाई इक्वेशन 3rd कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, एच स्मॉल एच का दोनों में डिवाइड, तो ये आ जाएगा। पुट इन 3rd, तो यहाँ से v इक्वल टू पाई एच, यहाँ आ गया आर स्क्वायर 1 माइनस एच अपॉन एच होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको होल स्क्वायर खोल के। ये हो गया 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन एच। मल्टीप्लाई करो पाई आर स्क्वायर, एच बाहर, प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच क्यूब बाहर, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एच, और यहाँ एच स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन बन गई। इससे ऐसे दिखने में क्या होता है कि पूरी चीज़ क्लियर हो जाती है एग्जामिनर को भी कि आपने जो कंडीशन बनाई है उसमें वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बिकॉज ऑफ यहाँ जो स्मॉल आर है वो कोन का है, और कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, तो कोन की जितनी चीज़ें होंगी सब आपकी यहाँ पर कांस्टेंट होंगी। फिर पाई आर स्क्वायर है अपॉन एच स्क्वायर, ये एच तो पहले से क्वेश्चन में गिवन है, हाइट ऑफ द कोन है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट हो गया। इधर 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एच भी कांस्टेंट हो गया। तो अब करेंगे हम इसको आगे प्रोसीड। डी वी ओवर डी कैपिटल एच, पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एच इंटू एच। पुट डी वी ओवर डी एच इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ गया पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एच इंटू एच इक्वल्स टू 0। पूरे में आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर का या तो डिवाइड मार दो या पाई आर स्क्वायर कॉमन ले आओ। 1 प्लस 3h स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4h अपॉन एच। अब पाई 0 में चला गया, आर स्क्वायर 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए 3h अपॉन एच होल स्क्वायर माइनस 4h अपॉन एच, इसे क्वाड्रेटिक बना लिया। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। यहाँ आ गया 3h अपॉन एच माइनस एच अपॉन एच और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3h अपॉन एच कॉमन, यहाँ बचा h अपॉन एच माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन, यहाँ भी बचा माइनस 1 अंदर, इक्वल्स टू 0। h अपॉन एच माइनस 1 कॉमन, 3h अपॉन एच माइनस 1, h अपॉन एच माइनस 1 0 हो नहीं सकता, क्योंकि फिर हाइट ऑफ द कोन और हाइट ऑफ द सिलेंडर सेम हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो 3h अपॉन एच माइनस 1 इक्वल्स टू 0, h इक्वल टू h बाई 3। देखो एक चीज़ प्रूफ हम कर चुके, ये आपको एक प्रूफ करवाया हुआ था इन्होंने यहाँ पर, ठीक, प्रूफ हो गया। अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो आगे प्रोसीड करेंगे इसको। डी टू वी ओवर डी एच स्क्वायर। अब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे v को, तो पहला वाला अपना हो गया 0, दूसरे में आ गया 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ आ गया माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एच। पुट कर देंगे कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h बाई 3।
तो d2v/dh² इक्वल्स टू 6πr² h/3 माइनस 4πr² एक h से h, एक 3 से 2 टाइम्स 2πr² माइनस 4πr² देखने से पता चल रहा है कि वैल्यू आ रही है नेगेटिव, सो v इज मैक्सिमम। अब v मैक्स निकालना हो, अब हम v मैक्स और निकालेंगे। अब v मैक्स के लिए जो h=h/3 हमें मिला था, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो बाई इक्वेशन 4 पुट h=h/3, तो कर दो इसमें जरा πr² h/3 πr² h² मल्टीप्लाई h³ माइनस 2πr² h/3 होल स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करो पहले तो यहाँ से πr²h/3 कॉमन 1 1/9 और 2/3, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 9 एलसीएम 9 + 1 -6, तो आ गया आपके पास 9/10 4πr²h/9। अब ये v मैक्स आ चुका है, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है इसमें कि इसमें ये r² आ रहा है और ये r² हमने स्मॉल r लेट किया हुआ है, तो इसको हटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर बन गई आपकी 5। हटाने के लिए अब मैं जाऊंगा दोबारा से डायग्राम के अंदर। डायग्राम में मैं देखूंगा कि मुझे गिवन क्या था, एल्फा, ठीक है, और h स्मॉल r गिवन नहीं था, ये आपका स्मॉल r था, तो ये तो हटाना पड़ेगा। तो हम ट्राइंगल लेंगे ACE, इन ट्राइंगल ACE, और यहाँ से tan अल्फा निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा r/h। तो r की वैल्यू आ जाएगी h tan अल्फा, ये हम पुट कर देंगे पुट इन फिफ्थ। तो v मैक्स आपके पास आ जाएगा 4π/9h और यहाँ h tan अल्फा होल स्क्वायर, तो आ गया 4π/9h इंटू h² tan² अल्फा 4π/9h³ tan² अल्फा, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको यहाँ एक चीज़ करेक्शन है, इसको ठीक कर लेना। ये 9 × 3 27, यहाँ 27 आएगा और यहाँ पे भी 27 ही होगा तीनों जगह पे। बस ये तो मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, वो ठीक कर लीजिए। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये है आपका बढ़िया एकदम क्वेश्चन, जिसको थोड़ा लेंदी है और आया हुआ क्वेश्चन है बढ़िया एकदम, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। क्या कहते हैं, बहुत टफ नहीं है, बट चीज़ें आपको जुगाड़ बनानी है, वो मैंने आपको सिखाई दी है कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, टेलीफोन कंपनी इन ए टाउन हैज 500 सब्सक्राइबर ऑन इट्स लिस्ट। टेलीफोन कंपनी के पास 500 सब्सक्राइबर हैं उनकी लिस्ट में, एंड कलेक्ट फिक्स चार्जेस ऑफ 300 रुपी पर सब्सक्राइबर। द कंपनी proposed to increase the annual subscription, and it is believed that every increase of 1 rupee and one subscriber will discontinue। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर ये सब्सक्रिप्शन पर 1 रुपये बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो एक सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू कर देगा, ऐसा इनका मानना है। तो आपको बताना है कि कितना रेवेन्यू इन्होंने मैक्सिमम जनरेट किया,
what increase will bring the maximum revenue. ठीक है, करते हैं सॉल्व. Let us consider the company increases X rupee. अब देखिए, शो क्या करना है? रेवेन्यू इज मैक्सिमम एंड फाइंड एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और मैक्सिमम रेवेन्यू दिखाना है. ठीक है, तो रेवेन्यू बना लेते हैं. 500 सब्सक्राइबर इनकी लिस्ट में थे. ठीक, इस इनमें से एक्स कम हो गए. क्यों हो गए कम? क्योंकि उसने बोला था कि अगर हम पर सब्सक्राइबर सब्सक्रिप्शन में 1 रुपये एनुअली बढ़ाते हैं तो 1 सब्सक्राइबर कम हो जाता है. इसका मतलब है 500 सब्सक्राइबर है तो एक्स कम हो गए, मल्टीप्लाई विद दी रुपी. तो कितना, 3 रुपये इनके फिक्स थे, उसमें इन्होंने X रुपये बढ़ा दिए. क्योंकि एक सब्सक्राइबर पे वो 1 रुपी बढ़ा रहे हैं तो अगर 3 X सब्सक्राइबर हम ले लेते हैं तो X रुपी बढ़ जाएंगे. तो यहाँ से आपका ये R जनरेट हो गया. ये हो गया 15 × 10⁴ प्लस 500X माइनस 300X माइनस X² R इक्वल टू 15 × 10⁴ प्लस 200X माइनस X². ये सिंपल क्वेश्चन है. अब ये बन चुका है आपके पास इक्वेशन नंबर 1. आगे काम पता ही है, dr/dx निकालोगे, 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 100 आ जाएगी. ठीक, उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करें और नेगेटिव आ गया, मतलब मैक्सिमम हो गया. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसे आपको इस तरीके से सॉल्व करना था. अपन क्वेश्चन करते हैं 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, बट वो पॉइंट और पैराबोला के बीच में था, ये लाइन और पैराबोला के बीच में है, तो इसको भी सीख लीजिए. बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व. फाइंड शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइन, लाइन गिवन है आपके पास y माइनस एक्स इक्वल टू 1 एंड पैराबोला y² इक्वल टू एक्स. तो पहले एक रफ डायग्राम बन जाएगा, उसके बाद हम आगे. ये है आपका एक डायग्राम. y माइनस एक्स इक्वल टू 1, ये आपकी लाइन मान लेते हैं ए बी. ये x और y, और ये आपका हो गया पैराबोला y² इक्वल टू एक्स. अब इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता लगानी है, तो लगाते हैं पता. तो सिंपल लॉजिक लेके चलेंगे कि हमने क्या किया, एक पॉइंट जनरेट कर लिया यहाँ पर, मान लीजिए वो P है, x1 y1, और इससे इस पे डाल दिया परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्यों डाला? क्योंकि याद रखिए कि डिस्टेंस किसी पॉइंट से किसी लाइन की, या किसी लाइन से किसी पैराबोला या किसी भी कर्व की, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोली जा रही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो वो परपेंडिकुलर ही होगी. ठीक है, अभी हमें पता नहीं है शॉर्टेस्ट, बट डिस्टेंस अगर अपनी तरफ से कुछ नहीं बोली जा रही तो फिर वो हम परपेंडिकुलर डाल के ही लेते हैं. तो अब सवाल ये होता है कि हम इसको जनरेट कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, तो डिस्कस करते हैं. तो लेट अस कंसीडर P x1 y1 लाई ऑन द पैराबोला. अब अगर ये पैराबोला पे लाई करेगा तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी जिसका यूज हम बाद में करेंगे. फिर ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम Q फ्रॉम Q नहीं, फ्रॉम P, फ्रॉम P टू द लाइन ए बी. तो ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जाए
तो उसको हम किस तरीके से डालते हैं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक नोट लिख के बता देते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1, उससे आपने एक लाइन AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM। लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो PM इक्वल टू आ जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक, ये आप 11th में पढ़ चुके हो, नहीं भी पढ़ा है तो अब देख लीजिए इसको। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। नाउ हमारा जो डिस्टेंस है वो है पी क्यू, तो वो आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ -x1 प्लस y1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो डिस्टेंस x1 माइनस y1 प्लस 1 अपॉन √2। ठीक, पी क्यू इक्वल टू x1 माइनस y1 प्लस 1 अपॉन √2। नेगेटिव साइन अपना मॉड ने, मतलब मॉड ने अपना काम कर दिया, और वो अपनी जगह से वहाँ से हटा दीजिए, चाहे लिखा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। मॉड का मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होगी। दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इसको दिखाना है मिनिमम, तो अब उसके लिए मुझे y1 x1 में से कोई एक गायब करना पड़ेगा। गायब कौन सा करूंगा मैं? अगर मैं y1 को गायब करता हूं तो अंडर रूट आएगा, इसलिए मैं y1 को ना करके x1 को गायब करूंगा। तो अब हम वही करने वाले हैं यहाँ पर। तो नाउ बाई इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू आ गया y1 स्क्वायर माइनस y1 प्लस 1 अपॉन √2। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। तो डी पी क्यू ओवर डी वाई वन इक्वल टू 2y1 माइनस 1 अपॉन √2। पुट डी पी क्यू अपॉन डी वाई वन इक्वल्स टू 0। तो 2y1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, √2 0 में चला गया। y1 की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। डबल डिफरेंशिएट डी टू पी क्यू अपॉन डी वाई वन स्क्वायर इक्वल टू 2/√2। मैंने बताया था वेरिएबल गायब हो जाए तो 0 ले लो। एट y1 इक्वल टू 1/2 डी टू पी क्यू अपॉन डी वाई वन स्क्वायर इक्वल टू 2/√2। y की पावर 0 है तो 1/2 की पावर 0, वैल्यू आई पॉजिटिव। सो पी क्यू इज मिनिमम। अब हमें वो पॉइंट पूरा करना है, तो ये y1 इक्वल टू नाउ y1 इक्वल टू 1/2 पुट इन, तो जो आपका गिवन था उसमें पुट कर दो इसको, यानी इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 था, मतलब x1 की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। हेंस द पॉइंट इज 1/4 कॉमा 1/2। अब उसने ये और बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो इसका मतलब है हमें पी क्यू मिनिमम निकालना भी पड़ेगा। तो पी क्यू मिनिमम इज इक्वल टू, तो आपका जो पी क्यू आया था उसमें y1 की वैल्यू रख दो, 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/√2। ये आ गया 4√2 एलसीएम में, यहाँ 2 प्लस 4, तो ये आ गया 3/4√2। ये आ गया आपका पी क्यू मिनिमम। यहाँ पी y1 स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1/4 y1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर है का मतलब हो गया y1 की वैल्यू है आपकी 1/2, तो सही है। 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/√2। 4 एलसीएम 1 माइनस 2 प्लस 4। हाँ, इसमें शीट में करेक्शन कर लेना, 3/4√2 आंसर आएगा, वहाँ 8 रूट दिया हुआ है। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, करेक्शन नहीं है, ठीक है भाई। √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इन्होंने, 3√2/8 पी क्यू मिनिमम की वैल्यू करेक्ट है।
तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना था और पहले हम लोग पॉइंट से पैराबोला वाला लॉजिक लगा चुके हैं। ठीक है? तो ये आपके क्वेश्चन हो गए आज के। अब हम लोग कल जो क्वेश्चन करेंगे वो 11, 12 एंड 13, 17, 19, 21, 22। अब इन क्वेश्चंस को करेंगे और कल शीट आपकी एंड हो जाएगी। अब मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट होने के बाद अब हम वेक्टर को कंप्लीट कर लेंगे, वेक्टर एंड 3D वाले पोर्शन को पहले। और इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मुझसे बोला गया है करवा दीजिए सर। और एक बार वो और देख लेंगे अपन रेट मेजर, उन पे भी काम कर लेंगे। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड रेट मेजर पे कोई शीट नहीं होगी क्योंकि विच इज़ अ सफिशिएंट क्वेश्चन इन द चैप्टर ऑफ RS अग्रवाल, तो कोई इशू नहीं रहेगा उसमें। ठीक है? बाकी फिर उसके बाद कोई अगर पॉइंट आता है मेरे पास कि ये भी करवा दीजिए तो फिर मैं उसको भी एक बार कर लूँगा। मैं सोच रहा हूँ प्लेन को भी करवा दें। आपको करना नहीं है प्लेन बोर्ड के बेस पे, बट प्लेन मैं इसलिए करवा दे रहा हूँ कि जो लोग कॉम्पिटिटिव बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्लेन में दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की, और वो फॉर्मूले बेस करके ना पढ़ लें। ठीक है? जिससे कि कोई एग्जाम एग्जाम देने जाए कोई कॉम्पिटिटिव बेस, तो उसमें फिर दिक्कत होती है फॉर्मूले बेस करके पढ़ने में। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई डाउट्स नहीं आएंगे। ठीक है? चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, करिए, होमवर्क जो दिया है उसको निपटाइए। ठीक है? और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।